हेलो दोस्तों, 3 मई को गंगा सप्तमी बहुत विशेष योग में मनाई जाएगी। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र भी है और पुष्प नक्षत्र भी है। मेरा कहने का मतलब है 3 मई और 4 मई दोनों दिन ही पुष्प नक्षत्र पड़ रहा है। 3 मई को दोपहर बाद जो है पुष्प नक्षत्र लग जाएगा। आप खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस दिन माँ गंगा की पूजा कैसे करें? गंगा सप्तमी वाले दिन पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, माँ गंगा का ध्यान करें। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करें, सभी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक कराएं। मानसिक रूप से भी करा सकते हैं और अपने घर में जो विराजे देवी देवता उनको भी। ये आपको करना है शाम के समय। इसके अलावा सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक कराने के बाद अब चंदन है, फल है, धूप है, पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं। माँ गंगा अगर आसपास हैं, आपके गंगा तट के पास रहते हैं, तो आप माँ गंगा को दीपदान करें। नहीं तो घर में ही एक परात में या कोई बड़े बर्तन में थोड़ा सा सादा पानी, उसमें गंगा जल डालकर वहां पर दीपदान कर दें। गंगा चालीसा का पाठ करें और माँ की आरती करें। माँ को मिष्ठान का भोग लगाएं, जो भी आप लगा सकते हैं, और माँ से क्षमा मांगे। इसके अलावा कहा जाता है कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दिन गंगा जल में काला तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कहा जाता है नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। गंगा जल में कपूर मिलाकर पूरे घर में छिड़कें, पितृदोष से राहत मिलेगी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है गंगा तट पर पितरों के नाम से तर्पण करें, उनके नाम से श्राद्ध करें या उनके नाम से कुछ पूजा कराते हैं तो पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुख समृद्धि के लिए गंगा सप्तमी के दिन अनाज, तिल और वस्त्र ब्राह्मण को, किसी भी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। और माँ की आरती करें, माँ के नाम से भजन कीर्तन करें। इसके साथ साथ शिवालय जाकर भगवान शिव का भी पंचामृत से अभिषेक करें और वहाँ पर शिव मंत्रों का जाप करें। भगवान शिव के सहस्रनाम का पाठ करें और भगवान को भी जो है भांग है, धतूरा है, आंकड़े हैं, रुद्राक्ष भी भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह चढ़ाकर भगवान की पूजा करें, वहां भी दीपदान करें, आपको अनंत गुना फल मिलेगा। और इस दिन पितरों का ध्यान तो आपको करना ही है। पितरों के नाम से श्राद्ध है, तर्पण है, पिंडदान भी कर सकते हैं। और विशेषकर गंगा तट पर जाकर करते हैं तो काफी फल मिलता है। और गंगा तट पर नहीं जा पा रहे तो आप मन में निराश ना हो कि मैंने पूजा नहीं करी। आप घर पर ही एक परात में जल डालें और गंगा जल डाल दें और विधिवत पूजा करें। आपको वही पुण्य प्राप्त होगा जो गंगा तट पर जाकर मिलता है। कुल मिलाकर बात यह है, माँ गंगा की पूजा करनी है और हर हर गंगे कर कर आपको स्नान करना है और उनके नाम से कुछ दान पुण्य करना है। करके देखें, आपको अनंत गुना फल मिलेगा।